नमस्कार फ्रेंड्स, आइए देखिए जिस प्रकार से हम रेगुलर बेसिक पे आप लोग को कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, उसी प्रकार आज फिर नए वीडियोज़ में आपका स्वागत है। रिवीजन के तौर पे आप लोग हमसे पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए, बहुत ही फास्ट अंदाज में मात्र 10 से 15 मिनट में लगभग 60 से 80 क्वेश्चंस के बीच देखेंगे। लगातार बने रहिए। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? घरेलू का जो घर में जो यूज होता है एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, यानी चौक कर जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। अगला है कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 और CaSO4 का होल 2 H2O होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला देखेंगे एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। अगला देखेंगे स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। क्या समझे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा और क्वेश्चंस भी कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। चलिए अगला क्या कर रहा है? झारखंड में मैथन का उत्पादन करता है। झारखंड में मैथन का उत्पादन करता है तो वो हो जाएगा जल विद्युत शक्ति, है ना। झारखंड में मैथन का उत्पादन जल विद्युत शक्ति करता है। नेक्स्ट है मूरी किस लिए जाना जाता है? मूरी जो है किस लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिना प्लास्ट हेतु। देखिए कुछ कुछ शब्द अनजान लगेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हम नहीं पढ़े हुए हैं और ये पता भी नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही मतलब कि लाभकारी ये कंटेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखते हैं दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? भ्रंश घाटी में। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? आप लोग जानते ही हैं 1912 ईस्वी में, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये वनों पर थी। अगला है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है फ्रेंड्स? तो वो गेहूं है। अगला है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? है ना, तो ये चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। अगला है खमेर रूज कहाँ स्थित, कहाँ का तानाशाही दल था? खमेर रूज जो है एक दल था, वो कहाँ का तानाशाही दल था? तो वो कंबोडिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मद्रास का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम चेन्नई है, चेन्नई एक्सप्रेस। तो नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो ये नेल्सन मंडेला। अगला है अग्नि नामक नाम किससे जुड़ा हुआ है? अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से, है ना। भारत में एक मिसाइल है जिसका नाम अग्नि है। नेक्स्ट देखिएगा इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है? इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो ये ज्यूजों के लिए है। ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है, फ्रेंड्स, सलमान रुश्दी सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो ये आयतुल्लाह खुमैनी ने किया था। किसने किया था? आयतुल्लाह खुमैनी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? तो ये अल्बानिया में थी। अगला है विमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि महिला दिवस। तो समझिए 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो आप रिवीजन के तौर पे हमारी इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरा बार भी देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड है। आप देख रहे हैं और कमेंट करके जवाब दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें पढ़ने का मतलब कि सजेस्ट कीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं। गीत सेठी कौन सा खेल खेलते थे? गीत सेठी कौन सा खेल खेलते थे? तो वो हो जाएगा बिलियर्ड्स खेल खेलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए? कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए? तो वो हो जाएगा बोल्शेविक और मेनशेविक पार्टियां। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। कहाँ है स्थित है? द हेग में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है, पाटलिपुत्रा को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था फ्रेंड? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का अलग ही अर्थ हो जाता है। ठीक है। तो ये सब समझने की बात है। अब रेगुलर जुड़िएगा तो सारे बातें को समझिएगा। और पढ़ाई जो है वो रेगुलर का चीज़ है। ये नहीं कि 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े उसके बाद आराम किए, तो वैसे में नहीं कुछ होगा फ्रेंड्स। तो उससे बढ़िया है कि आप दिहाड़ी मजदूरी में काम कर लीजिए। तो इसलिए कहते हैं पढ़ाई जो है वो रेगुलिटी है, एक्यूरेसी है। चलिए अगला देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो वो कुंडग्राम है। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? तो वो उपज का 6ठा भाग था, है ना। अगला फ्रेंड्स क्या करा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो परसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट करा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये हुमायूंनामा की रचना गुलबदम बेगम ने की थी। अगला करा फ्रेंड्स क्या है, देखिए लगातार हम पढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी दीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ सके। क्या करा है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वो अलाउद्दीन ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। नेक्स्ट है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज थे, है ना। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम जितने भी कंटेंट देते हैं अगर उसको पूरी तरह से आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रिजल्ट नहीं होगा। और मेरिट की बात तो आप पर निर्भर करता है। मेरिट तो निकालना आप जितना मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से मेरिट बनेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन
जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, है ना। फिर से एक बार देखेंगे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो वे सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला कर रहा है, क्या कर रहा है देखिएगा, कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे, है ना। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे क्या करा है। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? तो वो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाया गया था, है ना, छोटा नागपुर कास्त अधिनियम के द्वारा 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो वो 1939 ईस्वी में हुए थे, है ना। 1939 में बिहार में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा। चलिए नेक्स्ट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट देखिएगा, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो वो 21 अक्टूबर 1943 को की गई, है ना। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई फ्रेंड्स? तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई। नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो वो 1942 ईस्वी में पारित किया था। अगला है, बहुत ही फास्ट अंदाज में हम लोग देख रहे हैं, तो क्या करा नेक्स्ट, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किसकी घोषणा है? तो ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा बोला गया था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल खास वर्गों के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त की थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त की थी, है ना। अगला देखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा स्थापना की, पाकिस्तान को अलग स्थापना की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? तो ये अछूतों के लिए बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? तो वो भगत सिंह थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो वो भगत सिंह थे। अब नेक्स्ट देखिएगा कि क्या कर रहा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो लाहौर में किया गया था कांग्रेस अधिवेशन में। तो कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, है ना, आनंद मठ में, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा 1850 ईस्वी में की गई थी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा असफ अली ने दिया था। 1947 के बाद भारतीय
राजनीति में सबसे ज़्यादा मतलब कि योगदान देने वाली प्रथम महिला जो थी वो अरुणा आसफ अली थी। तो चलिए आज का सेवा समाप्त हुआ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंटेंट को लेकर। तो फिर से आप लोग से निवेदन रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछना ना भूलें और जवाब भी देना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।